बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। फ्रेंड्स, पैकेट की निहारी बनाना कोई कमाल की बात नहीं होती, लेकिन बहुत सारे पैकेट ऐसे होते हैं जिनका बहुत ही लगा बंधा सा टेस्ट आता है, खाने में ज्यादा मजा भी नहीं आता। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में वो तरीकेकार बताऊंगी कि पैकेट की निहारी भी आप बाजार से ज्यादा अच्छी निहारी बना सकते हैं। तो मैं कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करती हूँ, मैं किस तरह से पैकेट की निहारी बनाती हूँ, ये मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी, जिस निहारी बनाकर आप बाजार से ज्यादा मजेदार निहारी घर पे बना सकते हैं कि फिर आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप किसी होटल से निहारी मंगाएं। तो चलिए फिर रेसिपी को एंड तक देखिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आइए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले जो काम हमें करना है वो है आटे को घोल कर रखना। 5 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले लूंगी गेहूं का आटा, जिससे आप रोटी बनाते हैं। जो भी आटा आपके घर में अवेलेबल हो आप वो 5 टीस्पून ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल कर दूंगी ग्राम फ्लोर के, मतलब के बेसन के। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो, बस हमें इसको घोलकर एक साइड पर रख देना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही हम शामिल करेंगे ताकि हमें कंसिस्टेंसी का अंदाजा हो सके। पहले कम पानी डाल के तमाम लुम्स को ख़त्म कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे, फिर पानी डाल के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। ये एक काम हमने करके साइड में रख दिया है। अब हमें दूसरा काम करना है। यहाँ पे मैंने एक पैकेट का मसाला ले लिया है। पैकेट कौन सा है ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आपको मालूम करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और इसका रिव्यू भी पूछ लीजिएगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इस वजह से मैं पैकेट का मसाला इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं कर रही हूँ। बस इस मसाले में से हम हाफ केजी के करीब के लिए मसाला निकाल, क्योंकि ये पैकेट 1 किलो का है तो यहाँ पे हाफ पैकेट में यहाँ पे यूज़ कर लूंगी, और बाकी के पैकेट को अच्छे तरीके से सील करके रख देंगे ताकि और ये ख़राब ना हो, नेक्स्ट टाइम के लिए ये काम आ जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने मसाला निकाल लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट हमारे पास आ जाएगा। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें और मजीद ऐड कर दूंगी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि पैकेट के मसालों का इतना अच्छा कलर नहीं होता, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसलिए डाली है और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने इसीलिए पीसी भी डाली है, अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और मसालों को हमने पहले से ही सोक करके इसलिए रख दिया है पानी में ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। इससे निहारी का टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे दिल्ली निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने आपको बताया नहीं था। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक छोटी सी प्याज, दरमियाने से भी छोटी साइज़ की प्याज है ये, और इसको हम बारीक बारीक सा काट लेंगे। अब एक देगची इसमें हमें निहारी बनानी है, उसमें आधे कप से भी ज़्यादा मैं ऑयल ले लूँगी, और जो प्याज हमने काट के रखी है वो प्याज हम इसमें डाल देंगे और लाइट ब्राउन सा हम प्याज को कर लेंगे। निहारी की रौनक ही जो है वो रोगन में होती है। जब तक रोगन ऊपर ना हो निहारी देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से निहारी में तेल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो शुरू में ही आप उतना तेल डालिएगा जितना आपको निहारी में पसंद है, जितना अच्छा लगे। प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे एक बादियान का फूल डाल दूंगी, इससे निहारी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बाकी चीज़ों का टेस्ट जो है वो तो निहारी में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इससे ये होता है कि थोड़ा सा सौंफ का जो टच है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी है, ये देखें कलर देखिए इसका। अब ये थोड़ी सी प्याज मैं यहाँ से निकाल लूँगी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ज़रा सी स्प्रिंकल करने के लिए। जब निहारी तैयार हो जाएगी तो यहाँ पे थोड़ी सी प्याज मैंने ऊपर से छिड़कने के लिए निकाल ली है, बाकी प्याज को मैं ऑयल में ही रहने दूँगी। अब इस ऑयल में मैं गोश्त शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने बगैर हड्डी और हड्डी वाला गोश्त और एक नली के साथ गोश्त ले लिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त था। अगर आपके पास बोंग का गोश्त हो तो वेल एंड गुड, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है बोंग का गोश्त, उससे निहारी का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होकर आता है। लेकिन मेरे पास इस बार बोंग का गोश्त अवेलेबल नहीं था और निहारी खाने का भी दिल चाह रहा था। मसाला भी नहीं था, इसलिए पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि निहारी का होममेड मसाला आपके पास नहीं होता तो आप पैकेट वाला मसाला ही यूज़ करते हैं। मेरे होममेड मसाले को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप जाकर देख सकते हैं। गोश्त को हमने सबसे पहले इतना तलना है कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और इसमें जो स्मेल हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तकरीबन मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से तेल में भून लिया है। अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को, जब तक दानेदार नहीं हो जाता, जब तक अदरक लहसुन को भूनूंगी। ये देखिए अदरक लहसुन हमारा दानेदार हो चुका है। बस इस स्टेज पर हम जो मसाला हमने सोक करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं मसाला कितने अच्छे तरीके से फूल गया है। इससे ये होता है कि एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है, और दूसरी बात ये कि कोई भी सालन में आप जब सोक करके मसाला डालेंगे तो उसका टेक्सचर आएगा, एकदम क्रीमी सा टेक्सचर उसका आएगा।
ये मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ और करके भी दिखा चुकी हूँ। निहारी पे इस तरह से निहारी में भी मैं यही काम करती हूँ। मसाले को और आटे को पहले सोक करके रख देती हूँ ताकि निहारी का टेक्सचर बहुत स्मूथ और बहुत क्रीमी सा आए। ये देखिए मसाला डालने के बाद हम मसाले के साथ इसको तरीके से 3 से 4 मिनट हम मसाले को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। वो प्याला जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम वो भी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही को डालने से पहले आप अच्छी तरीके फेंट लीजिएगा, उसमें गुठलियाँ ना हो और ना ही वो दानेदार सा हो रहा हो। बिल्कुल स्मूथ सा करके आपने इसमें दही को शामिल करना है। मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको भून रहे हैं। थोड़ा सा पानी में दही के प्याले में भी डालकर इसको शामिल कर दूंगी। अब इसमें हम इतना भूनेंगे इसको कि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसमें अभी हम मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट इसका पानी खुश्क हो चुका है, नज़र आ रहा होगा आपको। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसी में आटा डाल देते हैं, पानी बढ़ा देते हैं और आखिर में ये होता है कि रोगन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर ऊपर से उन्हें अलग से भगाड़ लगाना पड़ता है, तो इतना सारा तेल ज़ाया हो जाता है, इतना सारा तेल नहारी में लग जाता है। अब ये देखें जो नहारी में तेल आपको नज़र आ रहा है, इस तरह से आप जब पतीले को ज़रा सा तिरछा करेंगे तो सारा तेल एक तरफ आ जाएगा। और मैं यहाँ पे दूध निकालने वाला चमचा ले रही हूँ। इस चमचे से मैं ये सारा तेल बाहर प्याले में निकाल लूँगी। जब निहारी बिल्कुल पक जाएगी और सर्व करने के लिए रेडी होगी तो ये ऑयल हम जब इसमें शामिल करेंगे, अब इससे ये होगा कि हमें मज़ीद ऊपर से बघाड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही ये ऑयल सारा ज़ाया होगा। यही वो छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि नहारी आपकी बेहतरीन बनाएंगी आपके घर में और आपके घर वाले उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। बाजार की निहारी जब भी लाने को बोलेंगी ना मना कर देंगे। बस ये एक नुकसान आपके साथ हो जाएगा कि आपको अब हमेशा घर में ही नहारी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा ऑयल अगर रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, सारा ऑयल मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 2.5 से 3 ग्लास के करीब पानी शामिल कर दूंगी। पानी की मिकदार गोश्त पर डिपेंड करती है। अगर गोश्त ज़्यादा हार्ड लग रहा है आपको कि देर में गलेगा आपका अंदाज़ा है तो आप थोड़ा सा पानी बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि पानी हम बाद में नहीं शामिल करेंगे, पानी हमने अभी ही शामिल करना है। यहाँ पे मैंने 2.5 ग्लास पानी शामिल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे जो आटा हमने भिगो कर रखा था वो आटा हम इसमें शामिल कर देंगे। आटा डालने से पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि आटा नीचे बैठ जाता है। तो अच्छी तरह से इसको इक्वली मिक्स करने के बाद हम आटे को जो है वो डालना शुरू करेंगे। एक हाथ से आटा पोर करेंगे और एक हाथ से हम स्टर करते जाएंगे ताकि आटा पैने में बैठे नहीं। अब आटे वाले प्याले में मैं पानी भर रही हूँ। ये आधा गिलास के करीबी पानी होगा जो कि मैंने मजीद इसमें शामिल कर दिया है। टोटल पानी मैंने इसमें 3 गिलास शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको एक बॉईल देंगे और बॉईल करने के बाद इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको ढक के उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। लेकिन बीच बीच में आपने ज़रूर इसको स्टर करते रहना है वरना आटा नीचे बैठ जाता है। कवर करने से पहले यहाँ पे जो हमने नली निकाल के रखी थी वो नली हम इसमें शामिल कर। अब इसको कवर करने के बाद हम तकरीबन आधे से 45 मिनट तक के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। 30 मिनट बाद मैंने खोल कर देखा था तो कसर थी। अब 40 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन जो है हमारा गोश्त इंशाल्लाह ताला गल चुका होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस नली को निकाल लूंगी बाहर ताकि हमें दूसरा प्रोसेस करने में आसानी हो। अब मैं आपको गोश्त चेक करके भी दिखा देती हूँ। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए गोश्त भी हमारा कितना जबरदस्त गल चुका है। अब इस स्टेज पर हम नमक चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप नमक चेक कर लीजिएगा और अपने हिसाब से नमक शामिल कर। यहाँ पे मुझे कम लग रहा था तो मैंने ½ टीस्पून के करीब नमक इसमें मजीद ऐड कर दिया है। अब निहारी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये ऑयल जो मैंने निकाला था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा लिया है। जब सर्व करेंगे तो ऊपर से आप डिश में या प्लेट में डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और टेक्सचर आप देखिए निहारी का कितना ज़बरदस्त आया है और इसका टेस्ट आप एक मरतबा बनाकर खाएंगे ना तो आप वाकई आप बाहर की निहारी को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इतना मज़ेदार टेस्ट आता है। और सबसे बड़ी बात कि गोश्त आपकी पसंद का, मसाले आपके साफ़ सुथरे और अपने तरीके से बनाई हुई चीज़ है। खाने में मज़ा भी आता है और खुशी भी होती है जब घर वालों को पसंद आता है। तो ये देखिए निहारी की लुक कितनी ज़बरदस्त और कितनी प्यारी आई है। अब इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हम कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी निहारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। रंगत भी बहुत अच्छी आई है, लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है देखिए। और निहारी का टेक्सचर देखिए कितना स्मूथ और कितना क्रीमी है। एकदम सिल्की टेक्सचर इसका आया है। आटे को और मसालों को पहले से सोक करने का रिजल्ट आपके सामने है। कितनी खुशनुमा और कितनी ज़बरदस्त ये निहारी बनके रेडी हो चुकी है हमारी। अब जो रोगन हमने बचाया था उसको भी थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देंगे ताकि रंगत और ज़्यादा खुश रंग हो जाए। और जो नली हमने निकाल के रखी थी उसको हम ऊपर डाल देंगे इस तरह से। जो थोड़ी सी ब्राउन प्याज हमने बचा के रखी थी ना वो हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे।
थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे हम इसके ऊपर, और थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और लास्ट में इसके ऊपर गार्निश कर देंगे हम 2 लेमन के स्लाइसेस। लेमन आप अलग से रखिएगा, जिसको जितना यूज़ करना हो। तमाम मसाला अलग से सेपरेटली सर्व किया जाता है, जिसको जितना नीड होता है वो उतना ही मसाला यूज़ कर लेता है। लीजिए, हमारी मज़ेदार सी निहारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। माना के पैकेट से बनाई है, मेहनत नहीं लगी है, लेकिन देखा आपने कितनी झटपट बन जाती है। बस गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर वो भी आप कुकर में बना लेंगे तो आपको आधा घंटा नहीं लगेगा कि आप बाज़ार से भी बेहतरीन नहारी घर में बना सकें। तो इंशाल्लाह ताला आपको मेरी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। गरम गरम नहारी का मज़ा तो गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ ही मिलता है। सो फ्रेंड्स, निहारी भी रेडी है, रोटी भी रेडी है, तो फिर इंतज़ार किस बात का है। तो बस फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको ट्राई करके देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त देखिए कितने अच्छे से गल चुका है। बस यहाँ से हम बोटी लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें नली लगाएंगे, इसको फिर हम डिप करेंगे शोरबे में नहारी के। बहुत ही क्रीमी और टेक्सचर वाला शोरबा है ये, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी। इसमें हरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि ये मेरे मुंह में नहीं, ये मेरी बेटी के मुंह में जाएगा। तो हम इसमें थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं और आज नविया ट्राई करके बताएंगी कि नहारी कैसी बनी है। तो चलिए जी, नबिया को तो नहारी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, नबिया ने पास कर दी है। तमाम घर वालों को मेरी घर की नहारी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना रहने दीजिएगा। आऊँगी इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी, यूनिक और ईजी सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, हम सबको नेक रास्ते पे चलने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।